हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं सीधे जयपुर से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के आगाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेईसीसी में पहुंच चुके हैं। एग्जीबिशन जो लगाई गई हैं उनको एक्सप्लेन करते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपको नजर आ रहे हैं। तमाम जगह पर वो जा रहे हैं। अभी जो मिलिट्रिस्टिक थिंग्स वहां पर हैं, वस्तुएं हैं, चाहे वो कपड़ा हुआ, चाहे वो धातु हुई, चाहे वो पत्थर हुए, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उसको देख रहे हैं। अभी जो दिखाई जा रही है, अभी जो मार्क होता है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और अलग अलग ये विकसित भारत को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। अलग अलग पत्थरों को देखा जा रहा है, जिस मटेरियल की हम जिक्र कर रहे हैं उसका भी। और इसको लेकर जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, उनका विजन काफी क्लियर था। उन्होंने कहा था कि अगर ये इन्वेस्टमेंट होता है इसका तो वो काफी ज्यादा माइलस्टोन साबित होगा। दूसरी बात यह कि अगर आपने देखा कि रामलला का जब स्थापना होने वाला था, से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है और राजस्थान के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। अगर हम ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करें तो जयपुर के ही पास सांगानेर है, जो जयपुर सिटी में ही आता है, और वहां का ब्लॉक प्रिंट पूरी दुनिया में मशहूर है। ब्लॉक प्रिंट यानी आप लकड़ी के सांचे बनाते हैं, उन पे उन ब्लॉक्स को प्रिंट के जरिए सांगानेरी प्रिंट के नाम से ये पूरी दुनिया में मशहूर है। ये ऑर्गेनिक भी होता है, ये सिंथेटिक भी होता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो ब्लॉक प्रिंट है उसकी बहुत ज्यादा मांग है। और प्रधानमंत्री ने एक ब्लॉक प्रिंट को स्टैंप लगा के इस बात को पुख्ता किया कि प्रधानमंत्री लोकल फॉर वोकल के लिए जाने जाते हैं और वोकल से ग्लोबल के लिए जो उनका विजन है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल विशाल, और उसके साथ साथ उसी को सार्थक करते हुए हम यहाँ उन्हें देख भी सकते हैं क्योंकि जो अलग अलग जो कलाएं हैं, उनके शिल्पकार होते हैं जो और भी हैं, उनसे लगातार बातचीत करते हैं कि बेहतर संवाद करते हुए अक्सर नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। और जानने एक जिज्ञासा जो है वो कहीं ना कहीं नजर आती है कि कैसे ये जो कला है इसको हम एक अलग स्तर पर, एक अलग मुकाम पर लेके जा सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं भारत की छवि को और निखारता हुआ नजर आता है, भारत की छवि को मजबूत करता हुआ नजर आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये प्रधानमंत्री का विजन था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करें। हमने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम नॉर्थ ईस्ट के अंदर किस तरह से जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए एग्जीबिशन जो लगा हुआ है उसको देखते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। हर एक चीज को वो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, परख रहे हैं। और क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहली बार इतना है कि राजस्थान में इतने एमओयूज साइन हुए हैं। विजन इस बार का है कि ताकि महिला हो या फिर युवा हो, उन सब के उत्थान को लेकर, जीडीपी को दुगना करने को लेकर ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसी के लिए कई दिनों से, कई महीनों से तैयारी हो रही है। एक साल पूरे होने, मतलब एक साल इस सरकार को पूरा हो गया है और इस बीच में इतना बड़ा लार्ज स्केल पे आप ये समझिए कि ये जो एक कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है वो रखा गया है और उसी को इनॉग्रेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वो स्टेज भी, वो मंच भी सजाया गया है जहां पर तमाम उद्योगपति आए हैं, जो कंट्री पार्टनर्स हैं वो मौजूद हैं, जो तमाम डेलीगेट्स, फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं वो वहां पर मौजूद है। इन सब कुछ जितने भी एग्जीबिशंस के रूप में, चाहे वो स्टोन्स रखे गए हों, चाहे वो पत्थर रखे गए हों, चाहे हुक्मा की हम बात करें वो रखे गए हों, उन सबको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे, उस मंच की तरफ प्रस्थान करेंगे जिस मंच को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत है। क्योंकि खबर यह भी है कि आज पीएम मोदी संबोधन भी करेंगे और क्योंकि राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री का भी एक अलग लगाव है, एक अलग उनका विजन है। और आज भी वो जेईसीसी में जब उनका इंतजार हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्योंकि उनके द्वारा ही इसका उद्घाटन होना है, उसके पहले ही उन्होंने देखा कि आप सोशल एक्स साइट पर उन्होंने पोस्ट किया और राजस्थान के, विकसित राजस्थान के विजन को सराहा भी और कॉन्ग्रेचुलेट भी किया राजस्थान को। तो ये फिलहाल ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 9, 10, 11 और अलग अलग सेशंस इस पे होंगे। अलग अलग दिन के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम लिस्ट है वो तैयार की गई है। कुछ फैक्ट्स आपको देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं।
जैसे कि राजस्थान इंडिया का सबसे पहला लार्ज नंबर ऑफ कैश क्रॉप्स, और सबसे ज्यादा आप देखिए कि कैश क्रॉप्स को लेकर पीएम भी उनका विजन क्लियर है। उसके बाद राजस्थान इंडिया का ये एक सब्जी होती है जिसको फली बोला जाता है, अलग अलग जगह पे अलग बोला जाता है। दूसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है राजस्थान, पूरे इंडिया की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी में बात करें तो यहाँ पर किसानों की स्ट्रॉबेरी जो पैदावार हो वो बहुत ज्यादा होती है, वो भी कहीं ना कहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती है। मिल्क अगर हम दूध के उत्पादन में देखें दूसरे श्रेणी पर है। तो राजस्थान ना सिर्फ अगर हम देखें फल क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य माना जाता है भारत का, बल्कि अलग अलग चीजों में भी राजस्थान की कई अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो दुग्ध के उसमें देखिए या फिर खाने की चीजों में देखिए, सब्जियों में देखिए। तो इसीलिए राजस्थान का अब आज जो ये कार्यक्रम 3 दिवसीय जो कार्यक्रम रखा गया है वो इसीलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज राजस्थान में है। बच्चों को अगर पढ़ना होता है बीटेक या उनको मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो वो राजस्थान की तरफ रुख करते हैं। कोटा जैसा एक अच्छा वहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है शिक्षा के लिए, बड़ी शिक्षा के लिए, जहां पर अपने आगे के भविष्य को लेकर, सुनहरे भविष्य को लेकर दृष्टिकोण बच्चों का सीधे अगर कहीं नाम आता है तो वो राजस्थान आता है। अगर राजस्थान के परिवेश की बात करें, राजस्थान की परिभूषा की बात करें, वहां की संस्कृति की बात करें, उनकी विरासत की बात करें तो वो ना सिर्फ देश में ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है, बल्कि विदेशों से दूर दूर तक आप देखिए, अगर पर्यटकों की दृष्टि से देखिए राजस्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। हेरिटेज की बात करिए, हेरिटेज की अगर आप बात करिए तो राजस्थान महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप संस्कृति की जैसे हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाता है। अलग अलग मॉड्यूल्स देखिए यहाँ पर दर्शाए गए हैं, अलग अलग मॉड्यूल्स, हैंडमेड ये स्टोरीज हैं, चाहे वो चाहे वो महात्मा गांधी से लेके गौतम बुद्ध, तमाम हमारे वो ऋषि मुनि, उनके तमाम जैसे सितार हो गया या ढोलक हो गया, अलग अलग तबला हो गया, सारंगी हुआ, ये सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी जो कल्चर की जिसकी हम बात करते हैं उससे जुड़ी हुई हैं। वो सारी चीजें एग्जीबिशन में रखी गई हैं, उन सबको देखते हुए, समझते हुए, और ये सब कुछ, सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है। कोई भी यहाँ पर मशीन मेड चीजें नहीं है। जो चीजें अभी आप देख रहे थे वो सब कुछ हाथों से बनाई गई हैं। बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं उसको भी डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पर किया गया है, जिसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो एग्जीबिशन इसलिए लगाया जाता है ताकि जो पर्यटक आए हों, जो इन्वेस्टर्स आए हों, उनको वो आकर्षित लगे। आकर्षण का एक बिंदु बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है यहाँ पर एग्जीबिशन के रूप में, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। जो चीजें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, कैसे क्या चीज है उसको समझ रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं वो। अब यहाँ पर कुछ हैंडमेड आप देखिए कपड़े, कुछ डिजाइन रखे गए हैं जिसको पीएम समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये अलग अलग चीजें वहां पर रखी गई हैं। जेईसी से जयपुर से ये सीधे आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जो 3 दिवसीय आयोजन यहां पर किया जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, इन्वेस्टर समिट राजस्थान का। 32 देश आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। जरूर, क्योंकि बड़ा आयोजन है तो यहां पर यातायात भी प्रभावित ना हो, इसलिए उसका भी विशेष इंतजाम यहां पर किया गया है। 32 देशों के उद्योगपति और भारत के प्रमुख कारोबारी आज इसमें शामिल होंगे। दूसरे दिन की बात करें तो प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। तीसरे दिन लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। आपको सीधे तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पल की अपडेट देते हुए ये बता रहा है। अगर बड़े उद्योगपतियों की बात करें तो 8 देशों के कंट्री सेशंस आज यहां पर पहले दिन में होंगे, जिसमें कि जापान, ब्राजील, डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला, वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, ITC लिमिटेड के CMD संजीव पुरी, DCR लिमिटेड के चेयरमैन अजय S श्रीराम और जापान के राजदूत केइच ओएनो सहित कई अन्य कारोबारी और VVIP मेहमान यहां पर उपस्थित हैं। अलग अलग सेशन में उद्योगपति CM भजनलाल शर्मा से बातचीत करेंगे, अपना संबोधन भी देंगे। इसके पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं स्टेज के सामने। तमाम हजारों की संख्या में लोगों की जो भीड़, 4000 मतलब कई बड़ी तादाद में यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं और यहां पर सभी आए हैं। और
उसकी एक तस्वीर आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए बढ़ते हुए नजर आए हैं। ये यहाँ पर कपड़ों, कुछ स्टडी वियर्स का ये एग्जीबिशन लगा हुआ है, आप देखिए, जो कि हैंडमेड है, उसको भी समझते हुए। अच्छा, ये खासियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये सिर्फ ना, ये तो बड़ा आयोजन मान लीजिए क्या बड़ा आयोजन ही है ये राजस्थान का। लेकिन इसके पहले भी देखिए कि अगर कहीं पे भी चाहे वो दिल्ली के भारत मंडपम की बात हो, कहीं भी एग्जीबिशन अगर लगता है तो कोई एक ऐसा स्टॉल नहीं रहता है जो छूट जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। वो हर जगह जाते हैं, एग्जीबिशन से बात करते हैं, समझते हैं, 1 to 1 करते हैं, उस चीज को ट्रायल करते हैं। ये विशेष एक जो क्वालिटी है पीएम मोदी की, वो औरों से, उनके ऑरा को, उनके ऊर्जा को और औरों से बिल्कुल अलग बनाती है। और आज भी वही हो रहा है। स्टेज पे भले इंतजार है, जो लोग स्टेज के सामने हजारों की तादाद में बैठे हुए हैं,